गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इसमें आज का हमारा टॉपिक है फायर इंश्योरेंस। ठीक है, देखिए फायर इंश्योरेंस क्या होता है कि फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी, ठीक है, इंश्योरर, ठीक है, इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन प्रीमियम एग्री टू इंडिमिनिफी द अदर पार्टी इंश्योर्ड, ठीक है, कंपनी जो करवा रहा है वो, फॉर द फाइनेंशियल लॉस विच द may suffer due damage to the property insured by fire during the specific period of time and up to specific amount। ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस क्या होता है कि जब मान ली कोई कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्या करती है, फायर इंश्योरेंस कराती है, और जब उस कंपनी में कुछ भी उसकी आग लग जाती है, फायर से ही आग लगती है, ठीक है, उसका मतलब उसका जो घटना होती है वो आग से ही होती है, नुकसान होता है उसका, ठीक है, तब उसको क्या मिलता है, उसको कंपनसेशन मिलता है। किसके बेस पर? फायर इंश्योरेंस बेस पर। अगर कल को उसका नुकसान हो गया दूसरी चीज़ से तो उसको नहीं मिलेगा। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन इन नोन एज पॉलिसीज, ठीक है, इन नोन एज पॉलिसी। जनरली द फायर पॉलिसी कंटेन द नेम ऑफ पार्टीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, सम ऑफ विच प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, अमाउंट टू प्रीमियम पेबल एंड द पीरियड इंश्योर्ड अगेंस्ट, ठीक है, जनरली द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज 1 ईयर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि फायर इंश्योरेंस क्या होती है कि इसमें कंपनी को इंश्योरेंस कराना पड़ता है फायर से। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, गोडाउन, ठीक है, उसमें गेहूँ रखा हो, बोरा जितने गेहूँ के सैक रखे हुए हैं, ठीक है, अब कल को उसमें आग लग गई तो बाकायदा उसको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो गोडाउन में कितने गुड्स रखे हुए हैं उसकी वैल्यू निकलती है, ठीक है, उसी हिसाब से प्रीमियम तय होता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी कितना महीना देते रहेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस रिस्क होता है, कल को नुकसान हो गया तो पैसा देगी। ऐसा नहीं कि आप कंपनी ने कहा कि आप 3 लाख के इंश्योरेंस करा लिए, अब पता चला आपके गोडाउन में थोड़ा सा गेहूँ रखा है तो आपको ही नुकसान हो गया। तो कंपनी असेसमेंट करती है कि यहाँ पर 10 लाख का गेहूँ रखा हुआ है और तो ठीक है, आपने 5 लाख का इंश्योरेंस ले लिया और कंपनी को आपने क्या करते हैं, आप बराबर जो है उसको प्रीमियम दे रहे हैं, हर क्वार्टरली पर, हर 3 महीने पर दे रहे हैं, 4 महीने पर दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो कल को नुकसान होगा तो आपको पैसा पूरा मिल जाएगा। डैट इज नोन एज अ फायर इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें लिखा है कि फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस और डैमेज बाई फायर। देखिए बार फायर का ही दे रहा है, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोसिव, ठीक है, चाहे स्पार्किंग हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया या एक्सप्लोजन हो गया। फायर मीन्स एक्चुअल फायर एंड इग्निशन एंड इट शुड बी एक्सीडेंटल होना चाहिए। मतलब जब फायर इंश्योरेंस जब भी होगा तो ऐसा लगे कि वह एक्सीडेंटल केस के जरिए हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, नॉट इंटेंशनल, को जानबूझ के नहीं लगाया है। फायर पॉलिसी कवर्स लॉस थ्रू द फायर कॉज बाय राइट, सिविल स्ट्राइक हो गया, रिबेलियन हो गया, फॉरेन एनिमी, तमाम चीज़ें हो गई। ऑल द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस। ठीक है, काइंड ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? द डिफरेंट काइंड ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज आर स्पेसिफिक पॉलिसीज, डबल इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है, थर्ड वन क्या हमारा, री इंश्योरेंस। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या हमारा, स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होती है? अंडर दिस पॉलिसी the insured agree to make goods the loss or damages by the fire to the property insured up to the amount of sum specified against the particular property in the policy। कहने में स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होता है कि आप कितनी प्रॉपर्टी है, आपने कितने का इंश्योरेंस लिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर को नुकसान होगा आग से तो ही आपको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस क्या है मैं इसको समझा देता हूँ, इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा आपको। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई ABC लिमिटेड कंपनी, मान लीजिए ABC लिमिटेड कंपनी है, उसने क्या किया, इंश्योरेंस लिया, 2 कंपनी इंश्योरेंस लिया, 2 कंपनी लिया, 3 लाख से यहाँ लिया और 3 लाख से यहाँ लिया। कल को उस कंपनी में अगर आग लगती है तो 3 लाख का नुकसान हुआ टोटल कंपनी का, तो ये कंपनी क्लेम नहीं करेगी कि इनसे भी 3 लाख ले लें, इनसे 3 लाख ले लें। ठीक है, तो ये कंपनी को 3 लाख का प्रॉफिट हो जाए, ऐसा नहीं है। कहने का मकसद ये है कि डबल इंश्योरेंस वो होता है कि कंपनी क्या करती है कि 2 इंश्योरेंस ले ली
तो कल को नुकसान होगा तो 1.5 लाख ये देंगे तभी कंपनी पेमेंट हो जाएगा। तो इंश्योरेंस हमेशा क्या होता है, जितना भी नुकसान हुआ उसको कवर अप होता है, उसका कंपनसेशन उसको कवर अप करने के लिए होता है, ना कि प्रॉफिट के लिए होता है। डैट इज़ नोन एज ए डबल इंश्योरेंस बोलते हैं। इज ए क्लियर? अब आइए री इंश्योरेंस क्या होता है, इसको हम समझाते। री इंश्योरेंस क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, आप समझिए, सिंपल समझिएगा, ABC लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इसने कहा एक कोई कंपनी मान लीजिए बजाज एलियांस कंपनी है, ठीक है। ये कहे कि मेरे को 50 लाख का इंश्योरेंस कर दीजिए, ठीक है। बजाज ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। तो बजाज सोचता है यार इसका कंपनी में इतना ज़्यादा रिस्क है और ये 50 लाख इंश्योर करते, कल को ये आग लग जाए कुछ भी लग जाए तो कल को मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए, कंपनी सोचेगी। तो कंपनी क्या करती है, दूसरे कंपनी को पकड़ती है। फिर मान लीजिए कि ICICI प्रूडेंशियल पकड़ लिया, ठीक है। कहा कि तुम मुझसे 25 लाख इंश्योरेंस करा लो, ठीक है, इस कंपनी का, हम भी इसका कितना कर लेते हैं, 25 लाख कर लेते हैं। कल को अगर नुकसान होगा तो हम लोग आपस मिलकर इसमें बांट देंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कंपनी, ये ABC 50 लाख का इनका जो क्या करता है, इनको प्रीमियम देता है। इसका प्रीमियम जो आधा होता है उठा के कंपनी बजाज किसको दे देती है, ICICI प्रूडेंशियल दे देती है। तो कहने का मकसद ये, री इंश्योरेंस कहने का मकसद है कि जो बजाज कंपनी अपना ज़्यादा रिस्क बर्डन ना लेकर के दूसरे पर भी बांट देता है, ठीक है। तो इस आधा प्रीमियम ये पे करेगा, आधा प्रीमियम ये करेगा। कल को कंपनी क्या होगी कि कल को नुकसान हो जाएगा तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस कंपनी को जितना भी नुकसान उसका कंपनसेशन उठा करके दे देंगे, ठीक है। डैट इज नोन एज ए री इंश्योरेंस। इज इट क्लियर? देख लीजिए आप लोग कि डबल इंश्योरेंस क्या होता है, री इंश्योरेंस क्या है, ठीक, इसका डिफरेंसेस दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मरीन इंश्योरेंस। थैंक यू।